जी, स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। ऐसा लगता है कि वो घड़ी आ गई है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने किसी व्यक्ति को आसीन करवा पाएगी। नीतीश कुमार पहले से ही राज्यसभा में जा चुके हैं और अब तो हालात बिल्कुल नजदीक हैं और चर्चा ये चल रही है, गर्म है कि अ, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अब आप ही इस पे बताइए कि ये जो घटनाक्रम है, पहली बात तो नई परख के दर्शक एक बार फिर नए सिरे से जानना चाहेंगे कि इस मुकाम पर बिहार की राजनीति पहुंची कैसे। इस पे संक्षेप में कुछ प्रकाश डाल दीजिए, हालांकि कई बार आप प्रकाश डाल चुके हैं, और इसका भविष्य क्या होगा गठजोड़, बिहार की गठजोड़ राजनीति के लिए। जी जी, धन्यवाद। देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार का नाम बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से प्रचलित नहीं किया गया था चुनाव से पहले, ये स्पष्ट था कि उनके दिन गिने-चुने हैं हम्म और वो बना तो दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। ये ना आपने टिकने पहले भी ये कहा था, पहले भी कहा था ये। हाँ, तो टिकने नहीं दिए जाएँगे। तो वही हुआ जो होना था। ऐसे हम्म भी उनका स्वास्थ्य कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये तो सबको पता है। हम्म लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा थी और इच्छा शक्ति दोनों हम्म अ, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का था और आपको हम्म याद होगा कि हम्म चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद भी हम्म अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा था हम्म कि सम्राट चौधरी जी को कुछ बड़ा मिलने वाला है। तो बड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर से क्या मिलेगा? हम्म डिप्टी चीफ मिनिस्टर से तो यही था कि भाई अ, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा हम्म और वैसे भी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, जो हम्म कि वहाँ एक तरह से जूनियर थे। हम्म तो सम्राट चौधरी के लिए मैंने हम्म खुद अपनी आँखों से भी देखा है, 14 या 15 जनवरी को देखा था, हम्म जो नीतीश पटना में जब था मैं, तो हम्म नीतीश जी और सम्राट चौधरी के बीच हम्म एक एक तारतम्यता है, हम्म ऐसा है। कारण है, इसका कारण ये है कि लवकुश जो फॉर्मेशन बिहार में है, जो हम्म कोयरी-कुर्मी का है, हम्म तो ये कुश से आते हैं, हम्म सम्राट चौधरी। हम्म के पिताजी भी बहुत टावरिंग लीडर थे, ऐसा नहीं था हम्म वो तो कांग्रेस पार्टी में थे। हम्म तो हमको लगता है नीतीश जी अ, चाहते होंगे कि सम्राट चौधरी अगर किसी को और बनना है तो फिर सम्राट ही चौधरी क्यों ना? हम्म लेकिन 2 बातें हैं अभय जी, हम्म कि बीजेपी चाहती है तो जो चाहेगी वो कर लेगी। आजकल जहाँ भी चाह रही है, जो भी चाह रही है वही हो जा रहा है। हम्म चुनाव से लेके नेतृत्व तक सब कुछ, हम्म चाहे वो बीजेपी का अध्यक्ष ही क्यों ना। हम्म तो बीजेपी चाहती भी है, नीतीश जी मान भी गए राज्यसभा आने में। 2 बातें इसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि सम्राट चौधरी कोई भारतीय जनता पार्टी के एकदम कोर वाले नेता नहीं रहे। तो हम्म कई पार्टियों से होके बीजेपी में हम्म पहुंचे। एक तो ये है तो वो उसको लेकर के जो भाजपा की जो ओरिजिनल इकाई है बिहार में, उसपे सुनते हैं कि इसको लेकर विरोध है। हम्म ये तो एक बात हम्म है। दूसरी बात है कि नीतीश जी को मुझे नहीं लगता या नीतीश जी के सलाहकारों को इससे मतलब है कि कौन बनता है मुख्यमंत्री। हम्म उनको मेरे ख्याल से जो मतलब है वो निशांत कुमार की पद और प्रतिष्ठा की, जो उनके पुत्र है ना? तो जो जीवन भर पारिवारिक राजनीति के खिलाफ रहे और अंत में बेटा को ले आए हम्म और बेटा को ऐसे समय लाए हैं जब वो कुर्सी छोड़े हैं मुख्यमंत्री का। हम्म तो बिना कुछ लिए या निशांत कुमार को कुछ बनाए बगैर हमको नहीं लगता है कि कोई एक डील हो। तो शायद यही डील होगी कि भाई मुख्यमंत्री आप इनको बना दो, लेकिन हमारे बेटा को कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। और हम्म अब यही देखना है जो मुख्य बात है बिहार के अंदर हम्म कि निशांत कुमार क्या बनते हैं, बनाए जाते हैं। हम्म। ये 2 पक्ष है। जी। देखिए, जो लवकुश वोट था जिसका आपने अभी जिक्र किया, जिसमें सम्राट चौधरी कुश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लव का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार जी करते हैं, या कुर्मी बिरादरी का कोई नेता करेगा लव का कुश, तो नीतीश कुमार जी अब ये चाहते हैं कि लव का प्रतिनिधित्व उनके बेटे निशांत कुमार करें।
जी, बिल्कुल चाहते हैं। देखिए चाहते ज़रूर होंगे, वो तो चाहते होंगे कि बिहार का ही नेतृत्व करें हुँ, और शायद अभी तात्कालिक रूप से बीजेपी के प्रभाव में हुँ, ऐसा ना हो पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तो गोल यही है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस निशांत कुमार ही बिहार में। हुँ, ये है और मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि जनता दल यू में हुँ, जो उसका ओरिजिनल पार्टी है हुँ, जेडीयू का, हुँ, ओरिजिनल से कहने का मतलब जिन लोगों ने स्थापना की, जिन लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया, जो लोग इसमें प्रभावी थे समता से जेडीयू बनाने में, समता बनाने में हुँ, और उसमें जो उनका कोर वोट बैंक है, उसके नेतागण हैं, वो तो चाहते हैं कि जो नेतृत्व है वो निशांत के पास जाए, हुँ, नीतीश जी के रिप्लेसमेंट के रूप। हुँ, तो निश्चित सी बात है कि कोई बाप अगर इतना अपने बेटे को लाया है और उस पर वो राजी हुआ है, तो चाहेगा कि सिर्फ लव का क्यों, पूरे बिहार का नेतृत्व करे। तो देखना होगा, ये मज़ेदार चीज़ होगी कि भाई निशांत कुमार को क्या मिलता है, नहीं मिलता। अच्छा, एक मैं आपको और बात बता दूँ। हुँ, अ, जेडीयू में कुछ नेताओं ने सम्राट चौधरी के खिलाफ हुँ, बयान हुँ, हाल में बयान, जो हुँ। बड़े नेता हैं, वो कौन-कौन? कई एक आध का नाम बताइए। देखिए, मैं बहुत उस ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है हुँ, कि कई बड़े नेताओं ने और बहुत बड़े नेता जेडीयू के हिसाब से, उन लोगों ने बयान दिया है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। हुँ, क्योंकि चूँकि हम पूरी तरह से इस पे वो नहीं है, कौन किस नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन दिया गया है और दिया जाता रहा है, ये भी मुझे मालूम। तीसरी बात, हुँ, आपको एक और चीज़ इसमें देखना चाहिए और हुँ, जनता को पता भी है कि प्रशांत किशोर ने जब हमला बोला था चुनाव के पहले, हुँ, तो सम्राट चौधरी पर बहुत विशेष फ़ोकस था उनका हमला। हुँ, उन पर, अशोक चौधरी पर हुँ, अ, ये मुख्य 2 उनके जो हैं हुँ, टारगेट्स थे। हुँ, और एक चीज़ तो हम लोगों ने ये भी देखा कि सम्राट चौधरी पर हमला बोलने के चलते हुँ, अ, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुँ, कद्दावर पर्सनैलिटी बिहार के हुँ, आरके सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। हुँ, भाई प्रशांत किशोर तो भाई विपक्षी हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। जब हुँ, आरके सिंह ने बोलना शुरू कर दिया, हुँ, तरह-तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी, तो अंततः स्थिति आई कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। हुँ, तो बिहार में मैं ऐसा समझता हूँ अभय जी कि जो कुछ भी हो रहा है वो भविष्य के बिसात पे सारी चीज़ें हो रही। हुँ, तात्कालिक रूप से वर्तमान के लिए कुछ हो रहा है, इसमें मुझे अ, लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सब हुँ, लोग बीजेपी का हो सकता है कि उनका मुख्यमंत्री हो जाए, उनकी जो इच्छा थी, बहुत दिनों से प्रयास में थे, हुँ, नंबर्स भी उनके आए, इसके बावजूद भी जी, नीतीश कुमार के चंगुल में था अभी। अब उनको लग रहा है कि उनसे आज़ादी दिलवा दी और अब जो है बिहार में कब्ज़ा कर लेना है पूरी तरह से बिहार और इससे उनको मुफीद समय भी नहीं मिलता। तो ये मोटी बात है, लेकिन भविष्य में कैसे चीज़ें होंगी, आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी ताकतवर फिर से होगी, नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी ने जो चहलकदमी दिखाया था पिछले साल 1 डेढ़ साल में हुँ, वो आगे क्या करेगी? पीके का अगला मूव क्या होगा? कैसे कहाँ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, क्या करेंगे? तो और जेडीयू में भी जो एक सत्ता संघर्ष भीतर-भीतर है ही, इसमें 2 राय नहीं है। भाजपा से बहुत नज़दीकी लोग हैं, जो वो अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। हुँ, और जेडीयू का जो कोर था शुरू का, हुँ, वो अपने ढंग से अपना नेतृत्व देना चाहता है, जिसके हो हुँ, सकता है कि निशांत जो है उसके हुँ। पोस्टर बॉय जो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आके बिहार की राजनीति मेरे ख्याल से टिकी हुई। देखिए, अब तो ये लगभग आपने भी मान लिया है, मैं भी मानता हूँ और दूसरे लोग भी मान रहे हैं कि कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का बंदा बैठेगा और वो ज़्यादा संभावना ये है कि वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। हाँ, संभावना में ही रखें अभी। हाँ, हाँ, संभावना हो सकती है, शाम तक और स्पष्ट हो जाएगा, कल तक पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे हम लोग ये नहीं निकाल मत नत नतीजा नहीं निकाल सकते, अब मेरी बात गलत हो तो आप उसको सुधारिए, कि जो वोट
नीतीश कुमार के साथ थे, जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, वो वोट भी भाजपा उन वोटों को आसानी के साथ में अपने आगोश में ले लेगी और अपने जनाधार का उसे हिस्सा बना लेगी। क्योंकि वो वोट नीतीश कुमार को वोट देते थे, वो भाजपा के वोटर्स नहीं थे। क्यों नीतीश कुमार जब जाते थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जो 2 बार गए, मतलब जो है, एक बार तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब चुनाव हुआ था 2015 में, तो वो सारे वोटर आराम से नीतीश कुमार के साथ भाजपा विरोधी हो गए थे। उन्हें भाजपा विरोधी होने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो वोटर भाजपा के पारंपरिक समर्थक नहीं है। उनका मानस जो है ना, वो भाजपाई राजनीति से बना हुआ नहीं है मानस उनका। तो उन वोटरों को भाजपा के जनाधार के रूप में जाने के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, और उसके पास करने के लिए कोई बड़ी सामग्री नहीं है। जैसे कि सम्राट चौधरी हैं, वो इतने लोकप्रिय नेता नहीं है। इस तरह के उनके नाम पर बहुत सारे सवालिया निशान है, भाजपा के भीतर सवालिया निशान है उनके ऊपर, जनता दल यूनाइटेड के भीतर सवालिया निशान है। विपक्ष भी उनको एक बड़े नेता के तौर पर, प्रशांत किशोर ने जो हमला किया था उसको मान्यता देने को तैयार नहीं है, और प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए थे उनके जवाब नहीं है उन लोगों के पास। सम्राट चौधरी भी जो आरोप लगाए थे, ऐसा कोई नहीं कि उनके बहुत पुख्ता और सिक्का बंद जवाब मिले हों, प्रशांत किशोर का मुंह बंद हो गया हो उसकी वजह से, ऐसा नहीं हुआ था। तो मतलब प्रशांत किशोर के आरोप तो ऐसे थे कि प्रशांत किशोर की सत्ता में आ जाते तो सम्राट चौधरी को वो टांग देते कानूनी रूप से। इस प्रकार के आरोप थे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर कब्जा जरूर कर लिया है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, या कर लेगी निकट भविष्य में जल्दी ही, लेकिन जो जनाधार है वो एक मुश्त भाजपा के साथ चला जाए और भाजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ सके बिहार में, इस प्रकार की संभावनाएं मुझे अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही हैं। सतीश जी। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतना साल संघर्ष की कि भाई अपना प्रसार करे, काबिज हो, लेकिन अकेले दम पर अभी तक कोई जो है चुनाव लड़ी नहीं है, मिलके ही लड़ना पड़ा है अब तक। और नीतीश कुमार से हो सकता है छुटकारा उनको मिल गया हो, तो उनको लगता हो कि आगे के प्रचार प्रसार और उस जड़े जमाने में उनको मदद मिले। अगर एक चीज नहीं हुआ होता अभय जी, तो मैं भी कहता कि जो जो रणनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनाई, वो बिहार में भी सक्सेसफुल, मतलब सफल हो सकता था, जो उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल हो ही गया जी, है कि नहीं, और 10 साल से हो गया। तो बिहार में दिक्कत यह है कि अगर निशांत कुमार नहीं आते, उनको प्रॉप अप नहीं किया जाता, और बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था 1-2 साल पहले तक कि निशांत कुमार आएंगे। खुद नीतीश कुमार भी नहीं कभी, वो तो बार-बार पारिवारिक राजनीति के खिलाफ ही बोलते रहे, खुद भाजपा भी बोलती रही। लेकिन जब वो आ गए हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब वो आ गए हैं, वो एक बहुत बड़ा बाधक है भाजपा का अकेले दम पर चीजों को आगे ले जाने। दूसरा कि चलिए विपक्षी खेमा तो आप कह सकते हैं कि चलो अभी तितर-बितर है, अभी इतना वो नहीं है। लेकिन वो भी एकदम ऐसे ही रहेगा, हमें नहीं लगता। आगे उसमें भी जो चीजें आएंगी, तो बिहार की राजनीति में जो एक कोएलिशनल पॉलिटिक्स सालों सालों से चलती है, तो हमको नहीं लगता है कि उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा अगर ये समझती हो कि अपने दम पर कुछ कर लेगी अकेले, तो एक फोर्स है, निश्चित रूप से है। लेकिन एक मुश्त उनका बिहार पे कब्जा होना बड़ा मुश्किल लगता है। सम्राट चौधरी का जहां तक सवाल है, देखिए वोट बैंक में सेंध मारने के ख्याल से एक रणनीति ये हो सकती है कि भाई नीतीश कुमार के ही वोट बैंक पर कब्जा करो, और वो बाकी तो अगड़े का उनको वोट मिलता ही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जनता दल यू के भीतर से ही जो उनका कोर वोटर्स है, या उनके कोर वोटर के जो लीडर है, वो अगर संघर्ष में आ रहा है, एक नया नेता सामने आ रहा है, तब वो एक बाधक बनती है। उनको हो सकता है कि बाद में भी कोएलिशन में ही चलाना, है ना? उसके लिए निशांत कुमार मतलब को ही रखना पड़े।
लेकिन रखना तो पड़ेगा। ये भाजपा इसलिए भी सतीश जी, एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा। दरअसल आपसे चर्चा के दौरान ही मेरा भी ध्यान इस ओर गया है। एक और पहलू है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी के तौर पर उभरने की बजाय अभी लंबे अरसे तक गठजोड़ राजनीति भाजपा को करनी पड़ी। वो पहलू ये है कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की जो संरचना है, उसमें उसके दूसरे घटक दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में वर्चस्वी पार्टी के तौर पर देखने के लिए तैयार नहीं है। आपको ध्यान होगा, चुनाव से पहले लगातार दूसरी पार्टियां हैं, जो कुशवाहा की पार्टी जो है, वो कुशवाहा लगातार ये कहते थे कि नीतीश कुमार को चाहिए कि निशांत कुमार को लाएं, उनको उत्तराधिकारी बनाएं, और वो इस बात पे उन्होंने खुल के उन्होंने कहा। उन्होंने एक लंबे लंबे इंटरव्यू दिए इस सवाल के ऊपर। वो किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी को अगर आप देखें, आप कुशवाहा को देखें, उपेंद्र कुशवाहा को देखें, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाए और इन लोगों के लिए राजनीतिक सौदेबाजी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं, ऐसा ये नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार जब रहते थे तो इन लोगों को एक छूट रहती थी गठजोड़ राजनीति में को प्रभावित करने की। भाजपा आ जाएगी तो इन लोगों को गठजोड़ राजनीति को प्रभावित करने की जो उन्हें छूट रहती थी, गुंजाइश रहती थी, वो गुंजाइश इनकी खत्म हो जाएगी। इसलिए भी ये लोग लगातार निशांत कुमार और जनता दल यूनाइटेड का जो भी स्वरूप अभी बचा है, उसको लगातार आगे बढ़ाएंगे ताकि भाजपा के लिए एक चुनौती एनडीए के भीतर बनी रहे। देखिए, बिहार की राजनीति जो एक कोएलिशन के रूप में चलता रहा है, उसमें सारे तो देखिए अभी तो वहां पारिवारिक नेता हो गए। सारी पार्टियों के जो दूसरे जनरेशन के नेता हैं, सब परिवार से आए, तमाम परिवार, इंक्लूडिंग सम्राट चौधरी। तो वहां राजनीति लेन देन पर, गिव एंड टेक पर और अपने अस्तित्व पर चलता रहा जी। और वही अस्तित्व की जो लड़ाई है कि हम भी रिलेवेंट रहें, हम भी राजनीतिक सौदे में शामिल रहें, जो राजनीति का जो उसका लाभ है वो लेते रहें। तो इस वजह से कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी एक का कोई वर्चस्व हो जाए, शायद भाजपा छोड़कर, है कि नहीं? कोई ऐसी पार्टी अभी भी नहीं है कि जो अकेले दम पे अपने बलबूते चीजों को कंट्रोल कर सकती है, आगे ले जा सकती है। तो जो एक अस्तित्व की बात है और राजनीतिक सौदेबाजी की बात है, जो जो राजनीति से उनको प्राप्त होता है, ओहदे और तरह-तरह की चीजें, तो इस लिहाज से, और इसीलिए बहुत सारी जातियों के नेता हैं जो एक पार्टी की शक्ल में हैं। तो इनको तो पता ही है, ये सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, ये विपक्ष के खेमे की भी बात है कि वो लोग सब समझते हैं कि उन अलग-अलग पार्टियों का, अलग-अलग जातियों के नेता का, अलग-अलग एक जाति के परिवार के नेता का वर्चस्व तो नहीं कहें, उनका जो है प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए ये बिहार में कोई हम कॉपी बुक स्टाइल में हम देख नहीं सकते कि एक दो बड़ी पार्टियां होंगी, नहीं होंगी। कोई भी पार्टी, आज तक कोई भी पार्टी जब से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म हुआ, तो फिर कोएलिशन ही तो चल रहा है। एक आध इलेक्शन छोड़ दीजिए तो। जी, जी। तो ये है मोटी बात। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की। अभी संक्षिप्त चर्चा हुई हम लोगों के बीच में, लेकिन जल्दी ही हमें, मेरे ख्याल से 24 घंटे, ऐसा लगता, जो जैसा घटनाक्रम चल रहा है उसे लगता है कि 12 से लेकर 24 घंटे के बीच ही हम लोगों को इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए दोबारा जुड़ना होगा।